नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई रोमांचक कहानी में। आज से शुरू हो रही है एक ऐसे आम इंसान की कहानी जिसकी जिंदगी एक ही रात में पूरी तरह बदल जाती है। एक तरफ गरीबी, बेइज्जती और संघर्ष, तो दूसरी तरफ अरबों की दौलत, रहस्यमयी दुश्मन और जानलेवा साजिश। आखिर कौन है अभी और उसकी जिंदगी में ऐसा क्या होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा? आइए शुरू करते हैं कहानी का पहला एपिसोड। एपिसोड एक आम आदमी का सबसे बड़ा राज। मुंबई, एक ऐसा शहर जहां हर दिन लाखों सपने जन्म लेते हैं और लाखों सपने टूट भी जाते हैं। रात के 10 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए थे। तेज बारिश पूरे शहर को भिगो रही थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घर लौट रहे थे, लेकिन शहर की एक बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर अभी भी एक केबिन की लाइट जल रही थी। वहां बैठा था अभी, उम्र करीब 30 साल, चेहरे पर थकान, आंखों में चिंता और हाथों में अधूरी फाइलें। सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करने के बाद भी उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ था। इतने में उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर लिखा था, छोटी बहन नेहा। अभी ने तुरंत कॉल उठाई। हाँ नेहा, उधर से रोने की आवाज आई। भैया, डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आज रात तक पैसे जमा नहीं हुए तो माँ का ऑपरेशन नहीं होगा। अभी की धड़कन रुक सी गई। कितने पैसे चाहिए? 3 लाख। अभी कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 427 रुपये थे। उसने कांपती आवाज में कहा, तू चिंता मत कर, मैं इंतजाम करता हूँ। कॉल कट गई, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि इंतजाम कैसे होगा। उसी समय उसके बॉस मिस्टर खन्ना कैबिन में आए। उन्होंने फाइल उठाकर टेबल पर फेंक दी। अभी 6 महीने से तुम्हारा परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है। कंपनी कोई चैरिटी नहीं चलाती। सर, बस एक मौका और। इनफ। उन्होंने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। यह तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर है। कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं। अभी की आंखें भर आई। न नौकरी, ना पैसे और मां अस्पताल में। वो बिना कुछ बोले ऑफिस से बाहर निकल गया। बारिश और तेज हो चुकी थी। अभी बिना छाते की सड़क पर चलता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर जाए या अस्पताल। तभी उसके फोन पर पत्नी ईशा का कॉल आया। कहाँ हो तुम? बस घर आ रहा हूँ, जल्दी आओ, मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। घर पहुंचते ही माहौल पहले से ज्यादा खराब था। सास ने दरवाजा खोलते ही कहा, आ गए निकम्मे। ईशा गुस्से में बोली, आज भी पैसे नहीं लाए? अभी ने धीरे से कहा, मेरी नौकरी चली गई। बस इतना सुनना था कि पूरा घर शांत हो गया। फिर अगले ही पल, क्या? ईशा चीख पड़ी, मतलब अब घर कैसे चलेगा? सास बोली, मैंने पहले ही कहा था इस लड़के से शादी मत कर। अभी चुपचाप सब सुनता रहा। उसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। रात का खाना भी बिना खाए वह छत पर चला गया। बारिश अब भी हो रही थी। वह आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? रात करीब 12 बजे उसका मोबाइल फिर बजा। नंबर अनजान था। हेलो। दूसरी तरफ से गंभीर आवाज आई, क्या आप अभी बोल रहे हैं? जी, हम आपको पिछले 25 साल से ढूंढ रहे थे। अभी चौंक गया। आप कौन? हम रायचंद ग्रुप के लीगल एडवाइजर बोल रहे हैं। अभी कुछ समझ नहीं पाया। मुझे क्यों फोन किया है? उधर से जवाब आया, क्योंकि आप अरबपति रणधीर रायचंद के इकलौते बेटे हैं। अभी हंस पड़ा, गलत नंबर लग गया है। नहीं, हमारे पास डीएनए रिपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और सारे सबूत हैं। अभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मेरे पिता तो बचपन में ही मर चुके थे। आवाज आई, यही सबसे बड़ा झूठ था। रणधीर रायचंद आज भी जिंदा है, लेकिन 3 दिन पहले अचानक लापता हो गए और उनकी अरबों की संपत्ति का अकेला वारिस सिर्फ आप है। अभी के हाथ कांपने लगे। उसने कुछ बोलना चाहा, तभी फोन पर किसी के चिल्लाने की आवाज आई, सर पीछे हटिए। फिर धाए, गोली चलने की आवाज, किसी के गिरने की आवाज, और कॉल कट गया। अभी बार उसी नंबर पर कॉल करने लगा, लेकिन फोन बंद हो चुका था। उसी समय उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, अगर अपनी और अपने परिवार की जान बचानी है तो किसी पर भरोसा मत करना, वे लोग तुम्हें भी ढूंढ रहे हैं। मैसेज पढ़ते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो दोस्तों, आखिर कौन था वो शख्स जिसने अभी को बताया कि वह एक अरबपति का इकलौता वारिस है? फोन पर गोली किसे लगी? और आखिर कौन है वो लोग जो अभी के पीछे पड़ चुके हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना जरूर, और ऐसा स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब इसका करना ना दूसरा भूलें। वीडियो और आपके दोस्तों मतलब के साथ दूसरा भी एपिसोड शेयर करना। मैं ले आऊंगी, ठीक है? हर दिन अपलोड होगा इसका एपिसोड, ठीक है? तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे पास रहिए और इसी तरह का
स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत शेयर करिए।